graduate guru. We are starting with a new session of the chapter Measures of Dispersion. Now, we'll start with exercise 2.2, question number 3. Compute variance and standard deviation for following data: X 2, 4, 6, 8, 10, F 5, 4, 3, 2, 1. Now since यहाँ पे X और F के वैल्यूज दिए, इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया बेस्ड ऑन डिस्क्रीट डेटा. एंड डिस्क्रीट डेटा में सी हमारे पास यहाँ पे दो फॉर्मूलाज है फॉर वेरिएंस ढूंढने के लिए. दैट इज लेफ्ट हैंड साइड वाला केस था एंड राइट हैंड साइड वाला केस था. तो वो हमें डिसाइड करना था कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा एंड अकॉर्डिंगली टेबल के वैल्यूज क्या होंगे. बट बेसिक रूल से जाते हैं तो इतना फिक्स है कि ये 3 कॉलम तो फिक्स है. मतलब डिस्क्रीट डेटा का सम है तो ये 3 कॉलम्स आने वाले हैं. अब इसके आगे के कॉलम्स क्या आएंगे, दैट वी नीड टू चेक अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, लेफ्ट साइड वाला फॉर्मूला है या राइट साइड वाला फॉर्मूला है. एंड दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, एक्स बार के वैल्यू पे. अगर एक्स बार का वैल्यू इंटीजर, राइट साइड फॉर्मूला. अगर इंटीजर नहीं है, लेफ्ट साइड वाला फॉर्मूला. सो हियर वी से x के वैल्यूज है 2, 4, 6, 8, 10 एंड करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के वैल्यूज है 5, 4, 3, 2, 1. ये हो जाएगा x इंटू f, तो ये हो गया 10, 16, 18, 16, 10. यस, इसका टोटल करते हैं और इसका टोटल करते हैं. सो ये हो गया 5, 4, 9 हो जाएगा 10 और ये 15 हो गया. यहां पे अभी इतना समझ में आता है कि XF ये 70 है और ये 15 है. सो 15 के टेबल में 70 नहीं आता है, मतलब x बार का वैल्यू इंटीजर नहीं आने वाला है. नहीं आएगा मतलब लेफ्ट साइड वाला फॉर्मूला. एंड लेफ्ट साइड वाले फॉर्मूला में हमने टेबल के वैल्यूज देखे थे. इट वाज x, इट वाज f, इट वाज xf एंड द नेक्स्ट वैल्यू इज ये हो जाएगा x स्क्वायर f. इसका मतलब ये xf का जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद व्हाट, x. सो यहां पे यस, ये खाली रेफरेंस के लिए तो पेंसिल से ये ड्रॉ कर सकते हो. दिस इज ओनली फॉर योर रेफरेंस, एग्जाम में बताने का जरूरत नहीं है. सो इट इज 10 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 20, 16 इंटू 4 ये हो जाएगा 64, 18 6 108, 16 8 ये हो जाएगा 128, 10 इंटू 10 तो ये हो जाएगा 100. इस यहां से टोटल आ जाएगा. सो ये हो जाएगा 16 और ये 4 20 हो गया, 2 कैरी, तो ये हो जाएगा 12, 1 कैरी और ये हो जाएगा 4. सो यहां पे ये टोटल आ गया है 420. सो अब यहां पे हम लिखेंगे दिस इज x बार इज इक्वल टू समेशन xf अपॉन समेशन f. यस, ये था 70 अपॉन 15 तो ये था 5, 14 और 5 3 मतलब 14/3, मतलब पॉइंट में आंसर आता है. इसलिए हमने बोला ये इंटीजर नहीं है और इसलिए हमने ये कॉलम्स बनाए, मतलब इसलिए वो फॉर्मूला नंबर 1 में गया, दैट इज लेफ्ट साइड वाला फॉर्मूला. सो इतना ढूंढ लिया. अब इसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज 1 अपॉन n समेशन ऑफ x स्क्वायर f माइनस x बार द होल स्क्वायर. एंड मैंने यहाँ पे ये भी बताया था कि x स्क्वायर f के जगह पे fx स्क्वायर बोला तो भी चलता है. एंड कभी कभी मैंने बोला है कि ये n के जगह पे समटाइम्स इट इज रिटन दिस वे आल्सो. दिस इज सेम एज माय टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज सेम एज 15 है यहाँ पे. सो मैं इसको लिख दूंगा 1/15 ऑफ 420. यस, ये हो जाएगा. यहाँ पे मैं लिख सकता हूं दिस इज सेम एज as we can write it as 14/3 the whole square भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं लिख सकता हूँ 70/15 the whole square, क्योंकि x बार का मतलब होता है समेशन xf अपॉन समेशन f. मतलब ये वैल्यू
इधर लिखा और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया। अच्छा यहाँ पे बहुत जन का यस मिस्टेक हो सकता है। प्रॉपरली सी मैंने ना ये डेसिमल में आता, मैं डेसिमल में नहीं कन्वर्ट करूंगा क्योंकि कैलकुलेशन टीडियस हो जाएगा और डिफिकल्ट हो जाएगा। सो अपन सबसे लास्ट स्टेप में डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। जब तक फ्रैक्शन में पॉसिबल वहां तक फ्रैक्शन ही रखो, ठीक है। पूरा सिंप्लीफिकेशन के बाद वी कन्वर्ट दैट इन टर्म्स ऑफ डेसिमल। तो ये देखो ये हो जाएगा 420 अपॉन 15 माइनस 4900 अपॉन 225। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ 70 का स्क्वायर तो 4900 हो गया, 15 का स्क्वायर 225 हो गया। सो अब ये 15 है और ये 225 है, एलसीएम लिया ये 225 हो गया। मतलब ये 15 को भी 225 बना बाय मल्टीप्लाइंग दिस बाय 15 तो ये भी 15 से मल्टीप्लाई होगा। सो 420 इंटू 15 करना है तो क्या करेंगे, ये सिंपल ट्रिक सिखाया। 420 इंटू 15 है तो 420 इंटू 10 किया, 420 इंटू 10 कितना होता है 4200 हो जाएगा और इसका आधा मतलब 2100। अच्छा ये क्यों किया, क्योंकि 420 इंटू 10 और 420 इंटू 5 ये हो जाएगा 4200 और इसका आधा ये हो जाएगा 2100 क्योंकि 10 का आधा 5 होता है तो 4200 का आधा ये हो गया एंड आंसर आ जाएगा 6300। so, वही चीज यहाँ पे लिख के बता बट इधर पूरा बाइफर्केशन दिया। यस तो क्या किया 420 ये नंबर था, एक जीरो लगा दिया मतलब इंटू 10 का आंसर हो गया, उसका आधा किया तो ये आ गया, ये हो जाएगा 6300। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 6300 माइनस 4900 एंड ये मुझे आंसर दे देगा एज दिस माइनस दिस इज 1400 अपॉन 225। यस सो इतना पार्ट हुआ, ये रफ पार्ट जो था वो इरेज कर दिया। सो नाउ we can also write it as 14 into 100, 1400 को और ये हो जाएगा 225। यस 25 9 जा 25 4 जा हो जाएगा, यस ये हो जाएगा 56 अपॉन 9 और इसका आंसर आ जाएगा 9 6 जा 54 होता है, 64 हुआ मतलब 2 0 आ जाएगा। सो 9 2 जा 18 हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा तो वापस 2 बचेगा तो 2 0 मतलब वापस से ये 2 2 2 2 रिकरिंग आने वाला है। सो वी कैन राइट दिस इज अप्रोक्सीमेटली 6.22 एज अ वैल्यू। यस ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ व्हाट सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस। एंड क्वेश्चन में उन लोगों ने एक और चीज पूछा है दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू होता है एज सिग्मा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 6.22। यस जैसे ये लिखा तो बहुत सारे कॉलेजेस में ये आंसर अलाउड रहता है और कुछ कुछ कॉलेजेस में ये आंसर अलाउड नहीं रहता है। उन लोग बोलेंगे इसको भी डेसिमल के टर्म्स में लिखो, मतलब रूट वाला वैल्यू भी ढूंढो। मेनी कॉलेजेस आर अलाउइंग दिस पार्ट एंड फ्यू ऑफ द कॉलेजेस आर नॉट अलाउइंग। तो अगर नहीं अलाउ किया तो हम लोग को इसका वैल्यू ढूंढना होगा बाय व्हाट स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। सो यहाँ पे वी राइट दिस वे, ये हो जाएगा यहाँ पे इट इज 6.22। अच्छा ये पॉइंट के बाद सी यहाँ पे दिस इज स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, मतलब यहाँ पे ग्रुपिंग जो होता है वो दो वैल्यूज का होता है। सो दो वैल्यूज का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये दो वैल्यूज हुए तो इधर 2 0 और 2 0, क्योंकि टोटल मुझे डेसिमल के बाद थर्ड डिजिट तक ढूंढना है सो दैट आई कैन राउंड ऑफ दैट टू व्हाट 2 डेसिमल प्लेसेस। इसलिए यहाँ पे मैंने 2 0 और 2 0 मतलब टोटल कितने जीरो लिखे 4। एंड इसका ग्रुपिंग डेसिमल के बाद का अलग से ग्रुपिंग होता है, डेसिमल के पहले का अलग से ग्रुपिंग होता है। तो डेसिमल के बाद का ये ग्रुपिंग हो गया, ये हो गया, ये हो गया और इधर एक सिंगल डिजिट है तो इधर ये सिंगल डिजिट आ जाएगा। नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज ये हो गया 6। सो यहाँ पे ऐसा नंबर लिखो यस जो इसके पहले जस्ट परफेक्ट स्क्वायर हो चुका है वो वाला नंबर लिखे। मतलब यहाँ पे फर्स्ट डिजिट के लिए आई विल से 2 लिखूंगा क्योंकि इधर मैंने 2 लिखा, इधर भी क्या आएगा 2 और मुझे मालूम है इधर जो नंबर लिखा सेम नंबर मुझे यहाँ पे लिखना है। यस इसका मल्टीप्लीकेशन का आंसर यहाँ पे
यस, और इधर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इधर ये दो नंबर के यहाँ पे ये वाला जो साइन है वो प्लस होता है, मतलब यहाँ पे 2 लिखा तो उसके नीचे सेम नंबर आएगा। यस, ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन का आंसर यहाँ पे और एडिशन का आंसर यहाँ पे। सो ये आ गया 2 + 2, इधर 4 हो गया। इधर मुझे समझ में आ रहा है कि इधर बचेगा 2, एंड अब सिंस ये 2 बचा, इधर 4 आ गया, मतलब ये नंबर बड़ा हो गया, तो अभी ये वाले डिजिट्स नीचे आ जाएंगे। सो ये वाले डिजिट्स नीचे आ जाएंगे, मतलब ये 2 2 हो गया, मतलब पॉइंट के बाद के डिजिट नीचे आए तो इधर पॉइंट फिक्स हो गया, तो यहाँ पे पॉइंट डाल दिया। एंड अब यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है कि जो नंबर यहाँ पे है वो सेम नंबर यहाँ पे आएगा। मतलब समझो अगर मैं 43 मतलब 3 लिखा, 4 तो ऑलरेडी है ही, 3 लिखा तो इधर भी 3 आएगा, और 3 3 सा क्या होता है 9, 4 3 सा क्या होता है 12, मतलब 129, इधर 129 नहीं, मतलब इससे ज्यादा चेक करते हैं। सपोज मैंने 4 लिया तो इधर भी 4 आएगा, 4 4 16, 1 कैरी 7, मतलब ये 16 होता है प्लस 1 कैरी है तो 17 हो जाएगा। नहीं, अभी भी आगे जा सकते हैं, लेट्स चेक। अगर समझो मैंने 5 लिया तो इधर क्या आएगा 5, तो ये हो जाएगा 25, 2 कैरी 20 + 2 तो ये हो जाएगा 25, 225, अरे इधर 2 2 2 है, मतलब ये नंबर बड़ा है, तो 5 यहाँ पे नहीं आ सकता, मतलब कौन सा ऑप्शन बचा 4। सो यहाँ पे यस ये आ जाएगा क्या, इधर 4 लिखा तो यहाँ पे भी क्या आएगा 4, एंड इधर भी 4 लिखूंगा। अच्छा, ये दो का मल्टीप्लिकेशन का यस ये 16 हो गया, 1 कैरी 16 और 1 17, तो यहाँ पे नंबर आ गया, एंड यहाँ पे वापस से आ जाएगा प्लस साइन, तो ये हो जाएगा 4 8, और इधर ये डिफरेंस जो है ये हो जाएगा 6, यस क्योंकि मैंने इसको क्या कंसीडर किया 12 कंसीडर किया, तो ये 6 हो गया। यस ये 1 हो जाएगा तो इसको 11 कंसीडर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा तो इधर 0 आएगा, तो लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये हो गया 4 6, एंड अब क्या होगा, तो ये दो डिजिट नीचे आ जाएंगे, मतलब इधर 0 0 हो गया। सो अब इधर मुझे मालूम है इसके जस्ट पहले जब हमने 5 लिया था तो वो आंसर 225 आ रहा था, मतलब वो बहुत करीब आंसर था इसके, मतलब समझ जाने का यहाँ पे ना 8 या 9 ही वैल्यू आएगा, मतलब उतना बड़ा नंबर ही आने वाला है, क्योंकि वो जस्ट थोड़े के वजह से मिस आउट हो गया वहां पे 5 लिखना, इस यहाँ पे 4 की जगह पे 5 लिखना, क्योंकि 225 आता, बट थोड़े के वजह से वो रह गया, इसलिए अभी यहाँ पे 8 या 9, तो हम लोग डायरेक्टली बड़े नंबर से ट्राई करेंगे कि सपोज मैंने यहाँ पे 4 8 लिखा और इधर 8 लिया, तो ये हो जाएगा 8 8 64, 6 कैरी, ये हो गया 32 और 6 मतलब 38 हो जाएगा, सॉरी 4 8 ऑलरेडी है, उसके बाद मुझे 8 लिखना है। यस, सो यहाँ पे 8 लिखा तो ये भी 8 आ जाएगा, सो दिस इज 8 8 64 आ गया, 6 कैरी 8 8 64 आएगा प्लस 6 मतलब 70 हो गया, इधर 7 आ जाएगा, 32 और 7 सो 3904 4600 है। चलो एक और नंबर ट्राई करके देखते हैं, दैट इज 9, ये हो गया 81 8 कैरी 72 और 8 ये हो जाएगा 80, तो बचेगा 8 कैरी 36 और 8 ये हो जाएगा 44, सो 4401 मतलब 9 सा, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 9, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 9, और इधर भी मैं लिखूंगा 9। यस, और इसका जो आंसर है वो यहाँ पे लिख देता हूं पहले ही, यस तो वापस कैलकुलेट ना करना पड़े, तो ये हो गया, और यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूँ दिस इज 18 हो जाएगा, 1 कह रहे तो ये 9 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, एंड अब यहाँ पे इसका डिफरेंस निकालते, 4600 माइनस 4400 होता तो इसका आंसर 200 होता है, बट एक और कम करना है, मतलब ये हो जाएगा 199, मतलब 4600 माइनस 4400 होता तो एग्जैक्ट 200 आंसर आता है, बट ये 4400 नहीं है 4401 है, मतलब एक और कम कर देने का, 200 में एक कम मतलब 199 हो गया, एंड अब ये वैल्यू
एज इट इज, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 0 आ जाएगा। सो अब वापिस से यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है, ये देखो 498। अच्छा, अभी इधर जो नंबर आएगा वो सेम नंबर यहाँ पे आ जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे 5 लिया, तो बेटा मुझे इधर समझ में आता है कि ये भी क्या आएगा 5, मतलब 5 4 20 होता है, बट इधर 19 ही है, मतलब ये वाला नंबर तो 5 वाला नहीं चलेगा। फिर भी एक बार देख लेते, 25 2 कैरी, 42 4 कैरी, 49 4 कैरी, अरे ये तो एक्सीड हो जा रहा है, 19900 है और इधर 24, तो ये वाला नंबर तो नहीं चलेगा। यस, तो चेक करते हैं, इधर 4 लिखते हैं, 4 ये हो जाएगा 16 1 कैरी, 32 और 1 33 3 कैरी, 39 3 कैरी, 19936 और इधर आ गया 19900, मतलब ये नंबर भी बड़ा है, मतलब हमें 4 भी नहीं चलेगा। तो अभी मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज व्हाट 3 लिखने का। ये क्या आएगा 9, ये क्या आएगा 24 2 कैरी, 29 2 कैरी। सो यहाँ पे 3 लिखा, तो इधर भी क्या आएगा 3, और इधर क्या आएगा 14949। अब इसका डिफरेंस क्या आता है, उससे हमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसके आगे हमें कैलकुलेट नहीं करना है। मेरा यहाँ पे 1 2 3 डिजिट तक आ गया, सो वो काम मेरा हो गया। सो आई राइट सिग्मा इज इक्वल टू, यस इट इज 2.493 लिख सकता हूं मैं, एंड जिसको मैं लिख सकता हूं इट इज अप्रोक्सीमेटली 2.495 या 5 से कम है ना, तो ये डिजिट एज इट इज है। तो इधर दिस इज माय फाइनल आंसर और दिस, डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर कॉलेज सेज, उस हिसाब से आंसर लिखना होगा। So with this question is done. We make a note of this part. We start with the next question, that is question number 4. So यहाँ पे fourth sum is compute the variance and standard deviation. Over here x values are 1 3 5 7 9, frequency 5 10 20 10 5. So we again write over here x and f और फिर xf। सी मैंने 3 वैल्यूज लिख दिए, ये फिक्स है। अच्छा, इसके आगे के क्या वैल्यूज आएंगे, फॉर दैट वी फर्स्ट फाइंड व्हाट मीन का वैल्यू, एंड वो मीन ढूंढने के लिए, डिस्क्रीट डेटा का मीन ढूंढने के लिए द फॉर्मूला इज समेशन xf अपॉन समेशन f। इसलिए मैंने ये एडिशनल कॉलम xf का बना, तो इसका टोटल करूंगा और इसका टोटल करूंगा, एंड अगर समेशन xf अपॉन समेशन f इंटीजर वैल्यू आया तो वी गो फॉर the second case, that is right hand side वाला केस, otherwise we go for the left hand side वाला केस। तो पहले तो बेसिक वैल्यूज लिख देते हैं यहाँ पे 1 3 5 7 9। यहाँ आगे ये कॉलम्स के लिए जगह रखना है, हमें मालूम नहीं है कौन सा कॉलम लेना है, दैट डिपेंड्स अपॉन एक्स बार का वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है, तो जितना हो सके उतना लेफ्ट हैंड साइड पे ही वैल्यूज लिखना, क्योंकि राइट हैंड साइड पे अभी भी कुछ कॉलम्स ऐड करना बाकी है। सो नाउ वी हैव यहाँ पे f का वैल्यू व्हिच इज 5 10 20 दिया है, 5 10 20, उसके बाद 10 दिया है और उसके बाद 5 दिया है। यस, सो अभी 1 into 5 तो ये हो जाएगा 5, 3 10 जा 30, यस 5 into 20 मतलब ये हो जाएगा 100, 7 into 10 तो 70, और ये 9 5 जा तो 45 हो जाएगा। यस, अब इसका टोटल भी करते हैं और यहाँ पे ये टर्म का भी टोटल करते हैं। यस, तो ये हो जाएगा 5 + 5 10 हो गया 20 30 और ये 20, मतलब टोटल हो जाएगा 50 50। यहाँ पे ये 5 है, ये 5 है, तो ये 10 हो गया, 1 कैरी हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, 4 और 4 8 और ये 7, तो ये हो जाएगा 15, 1 कैरी
तो ये हो जाएगा 250, क्योंकि 1 कैरी और ये 1 है तो 2 आ जाएगा, तो 250 आ गया और ये 50 आ गया। सो इतना समझ में आता है, बाय लुकिंग एट दिस वी कम टू नो वन थिंग कि x बार जो है वो समेशन xf अपॉन समेशन f होता है, एंड 250 इज डिविजिबल बाय 50, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 5, मतलब मेरा यहाँ पे x बार का जो वैल्यू है वो 5 आया, मतलब वो इंटीजर आया, एंड इंटीजर आया इसलिए वी गो फॉरवर्ड द सेकंड केस। सेकंड केस मतलब हम लोग ने जब स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस सीखा था तो उसमें लेफ्ट साइड एंड राइट साइड लिखा था, तो अब हमें राइट हैंड साइड वाले केस में जाना है, एंड जब ये राइट हैंड साइड वाला केस आता है तो कॉलम्स हमने स्टार्टिंग में ही लिख दिए थे वहां पे भी। सो एडिशनल कॉलम्स विल बी x माइनस x बार आ जाएगा, x माइनस x बार द होल स्क्वायर आ जाएगा, और f इंटू x माइनस x बार द होल स्क्वायर आ जाएगा। सो अभी x माइनस x बार का मीनिंग क्या है? यस, ये x का वैल्यू 1 है, माइनस x बार का वैल्यू 5 आया, सो 1 माइनस 5 ये हो जाएगा -4, 3 माइनस 5 सो ये हो जाएगा -2, 5 माइनस 5 तो ये हो जाएगा 0, 7 माइनस 5 तो ये हो जाएगा 2, 9 माइनस 5 तो ये हो जाएगा 4। सो x माइनस x बार का वैल्यूज तो आ गए। अभी x माइनस x बार के वैल्यू से उसका स्क्वायर करना है, मतलब -4 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा +16, -2 का स्क्वायर +4, 0 स्क्वायर 0, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। यस, वी विल डू द टोटल ऑफ दिस वन। ये 16 + 4 20 होता है, 4 + 16 20 होता है, 20 + 20 ये हो जाएगा 40। अब क्या करना है? f इंटू एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। सो अब मैं लिखूंगा यहाँ पे x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा विद f, तो 16 5 तो यहाँ पे लिखेंगे 80, 4 10 तो ये हो जाएगा 40, 20 इंटू 0 ये हो जाएगा 0, 10 4 ये हो जाएगा 40, और 16 5 तो ये हो जाएगा 80। तो इतना समझ में आता है, 80 + 40 120, ये 40 + 80 ये भी 120 होता है, 120 + 120 ये हो जाएगा 240 एज द वैल्यू। सो अब यहाँ पे वेरिएंस का फॉर्मूला आ जाएगा 1/n, इसके जगह पे मैंने क्या बोला, कैपिटल L भी लिखेंगे, समेशन ऑफ f इंटू x माइनस x बार द होल स्क्वायर। यस, ये फॉर्मूला आ जाएगा 1/n समेशन ऑफ f इंटू x माइनस x बार द होल स्क्वायर, एंड व्हाट इज दिस इक्वल टू, तो मैं लिखता हूँ 1/, यस n की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, इट्स 50 इंटू 240, यस तो ये 0 और ये 0 आ जाएगा, तो ये हो गया 24/5। अच्छा, जब भी अगर अपॉन में 5 है, यस स्मार्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, ट्रिक यूज कर सकते हैं। 5 हमें मालूम है 5 2 10 होता है, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 2 कितना आ जाएगा 48, नीचे 10 आ गया तो आंसर आ जाएगा 4.8। सो 24/5 इज 4.8। सो बेसिकली मैं ये बोलूंगा, जब भी अगर अपॉन में 5 है तो क्या करने का, ऊपर वाले नंबर का डबल करो और 1 से डेसिमल शिफ्ट करो, सीधा आंसर मिल जाएगा हमें 4.8 एज द वैल्यू, एंड ये जो है वो मेरा वेरिएंस का आंसर हुआ। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा SG, स्टैंडर्ड डिविएशन भी पूछा है, तो √of क्या आ जाएगा, वेरिएंस, एंड देन वी राइट इट एज √of 4.8। यस, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन को सिग्मा से डिनोट कर दूंगा, इट इज √of 4.8 हो गया। अभी few of the colleges will allow this answer, few of them will not allow, जो allow नहीं करेंगे for them we need to use what, square root by division method। So यहाँ पे we again consider this way and we write it as 4 point, yes ये 8, अच्छा पॉइंट के बाद एक डिजिट अकेला है, so 8 के बाद 0, अरे मतलब ग्रुपिंग दो का होता है, तो 8 के बाद एक 0 उसके लिए हुआ, ये 2 0 सेकेंड डिजिट के लिए, और भी 2 0 थर्ड डिजिट के लिए, क्योंकि हमें वैल्यू थर्ड डेसिमल तक ढूंढना होगा, सो दैट हम लोग राउंड ऑफ करें टू व्हाट, 2 डेसिमल। सी यहाँ पे पॉइंट के बाद, सी इसमें स्क्वायर रूट है इसलिए ग्रुपिंग कितने कितने का होगा, 2 का, तो पॉइंट के बाद एक सिंगल डिजिट था, यस तो उसको 2 डिजिट बनाने के लिए एक 0 लिखा पहले,
तो ये पॉइंट के बाद 80 मतलब ये एक डिजिट होगा, ये फिर 2 जीरो डाला तो ये सेकेंड डिजिट देगा, और ये 2 जीरो डाला तो ये थर्ड डिजिट होगा। मतलब यहाँ पे 4.8 के बाद 5 जीरो आएंगे। सो अब यहाँ पे ये ग्रुपिंग ऐसा आएगा, ये हो गया, ये हो गया, और ये 4 अकेले का ग्रुपिंग होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद के नंबर का ग्रुपिंग अलग से, डेसिमल के पहले के नंबर का ग्रुपिंग अलग से होता है। 4 है 4, तो इधर मुझे मालूम है ये 2 लिखा, सो ये 2 यहाँ पे भी आ जाएगा, और इधर 2 लिखा तो मल्टीप्लिकेशन का आंसर 4 होता है। यहाँ पे भी 4 है, चलेगा। यस, तो ये माइनस हो जाएगा और ये आंसर 0 हो जाएगा, और इधर मुझे क्लियर कट नंबर दिख रहा है एज व्हाट, क्योंकि ये प्लस होता है इसलिए 2 + 2, तो इधर 4 लिख दिए। एंड यहाँ पे ये पॉइंट के बाद के डिजिट यहाँ पे नीचे आ जाएगा एज इट इज, तो पॉइंट यहाँ पे भी आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 8 0। तो अभी मुझे मालूम है अगर यहाँ पे सपोज मेरे पास 4 है, इधर एक डिजिट लिखना है, सेम डिजिट यहाँ पे लिखना है, और उसका आंसर 80 से कम होना चाहिए। सपोज मैंने 2 कंसीडर किया तो इधर भी 2 आ जाएगा, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, और 4 2 क्या हो जाएगा 84, इधर 80, मतलब ये वाला नंबर 2 यहाँ पे नहीं आ सकता है। तो मुझे क्या कंसीडर करना होगा 1, तो इधर भी क्या लिखूंगा 1, तो इधर भी क्या आएगा 1, और इसका आंसर आ जाएगा 41, और जैसे ये 41 आया तो इधर आ जाएगा 39, और ये 2 0 आ जाएंगे, और इधर ये आ जाएगा 4 2। यस, मैंने बताया यहाँ पे ये 1 क्यों आएगा, 2 क्यों नहीं आ सकता है। सो 4 2 आ गया। अब यहाँ पे ऐसा नंबर लिखो, तो जो नंबर यहाँ पे लिखेंगे वो सेम नंबर यहाँ पे आएगा, उसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर 3900 से कम होना चाहिए, या फिर 3900 होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो सपोज अगर मैंने यहाँ पे 9 लिखा तो ये हो जाएगा 81, 8 कैरी, 18 और 8 इज 26 हो जाएगा, 2 कैरी, ये हो जाएगा 3861, तो चल जाएगा ये। सो यहाँ पे 9 लिखा, यहाँ पे भी 9 लिखा, और इधर भी 9 लिखेंगे, और इधर उसका आंसर आ जाएगा 3861। यस, सो यहाँ पे 10 है तो ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 है तो ये 3 हो जाएगा, ये 8 और 0 0, मतलब 3 9 आ गया। अच्छा, वापिस से यहाँ पे क्या आ रहा है 0 0। सो अगेन नाउ ओवर हियर आई नीड टू चेक, ये हो जाएगा 18 1 कैरी, ये हो जाएगा 3, और इधर आ जाएगा 4। सो वापिस यहाँ पे ऐसा कुछ नंबर डालो जो 3900 से कम वाला वैल्यू दे। सो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा तो ये तो 4381 हो जाएगा, 1 लिखा तो यहाँ पे भी 1 आएगा, तो ये 4381 आ जाएगा। तो ये वाला कंडीशन तो नहीं चलेगा। सो यहाँ पे इस केस में मुझे क्या कंसिडर करना होगा, 1 से भी छोटा वाला नंबर लिखना होगा। 0 लिखेंगे तो इधर भी 0 आ जाएगा, और इधर भी 0 आ जाएगा, तो जाके ये 3900 आ जाएगा। एंड अब एक्चुअल में इसके बाद के जो 2 डिजिट होता है वो नीचे आता है, एंड फिर आगे इधर एक नंबर लिख के फिर आगे सॉल्व होगा। बट हमें तो थर्ड डेसिमल 5 या 5 से कम मिल गया ना, तो हमारा मेन काम हो गया। सो हमने यहाँ पे ये थर्ड डिजिट ढूंढ लिया, उसके आगे के क्या डिजिट आने वाला है उससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो हमारा काम हो गया, ये आ जाएगा 2.190 which is approximately 2.19, ये हो गया मेरा सिग्मा का वैल्यू। सो इधर दिस और दिस इज योर फाइनल आंसर। विद दिस क्वेश्चन इज डन, वी मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट।
Now we start with the next question, that is question number 5. Following data gives age of 100 students in a school. Calculate variance and standard deviation. Age in years दिया है 10, 11, 12, 13, 14. Number of students 10, 20, 40, 20, 10. So again यहाँ पे मुझे जो वैल्यूज दिए हैं that is discrete type of data, क्योंकि age in years ये मेरा x का काम करेगा and number of students will act as my frequencies. So this is discrete data related question. So basic rule remains same, that is age in years. Yes, इसको हम कंसिडर करते हैं as x. Yes, तो यहाँ पे मैं x लिख देता हूँ और यहाँ पे number of students इसको हम लिख देंगे as what? f. और उसके बाद x into f इतना वैल्यू लिख के रखते हैं. अब सी इसके आगे भी कॉलम्स आने वाले हैं, ये याद रखना है. तो जितना हो सके उतना लेफ्ट हैंड साइड पे ये 3 कॉलम्स को लिख के रखना है, बिकॉज इसके आगे के कॉलम्स फर्स्ट कैटेगरी में जाएगा या सेकंड कैटेगरी में जाएगा, उस हिसाब से उसके कॉलम्स आएंगे. एंड फर्स्ट कैटेगरी एंड सेकंड कैटेगरी का कंडीशन डिपेंड करता है एक्स बार का वैल्यू क्या आ रहा है. एंड एक्स बार ढूंढने के लिए द फॉर्मूला इज समेशन xf अपॉन समेशन f. एंड इसलिए मैंने यहाँ पे xf का कॉलम ढूंढा. इसका टोटल करेंगे, इधर फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे, एंड देन वी फाइंड x बार इज इक्वल टू समेशन xf अपॉन समेशन f. एंड अगर वो इंटीजर आया तो इसके आगे एडिशनल कॉलम्स ऐड करेंगे, दैट इज x माइनस x बार द होल स्क्वायर एंड f इनटू x माइनस x बार द होल स्क्वायर, मतलब 3 कॉलम आ जाएंगे. एंड अगर x बार का वैल्यू इंटीजर नहीं आया तो इसके आगे एक ही कॉलम ऐड होगा, दैट इज x स्क्वायर f. सो यहाँ पे पहले x के जो वैल्यूज है वो लिख देते हैं. इट इज 10 है, 11 है, 12 है, 13 एंड 14 है. उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू दिए हैं वो है 10, 20, 40, 20 और 10, एंड इसका टोटल हो जाएगा एज 100. अभी मुझे मालूम है x इंटू f करना है, तो ये हो जाएगा 100, ये आ जाएगा 220, ये हो जाएगा 480, ये आ जाएगा 260 और ये हो जाएगा 140. तो इसका टोटल आ जाता है एज व्हाट? 1200. सो ये 1200 आ गया. अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इट्स x बार इज इक्वल टू समेशन xf अपॉन समेशन f. अच्छा, बट ये वैल्यू याद रखना है, आपके पास यहाँ पे टेबल बनाने के लिए जगह होगा, उसके बाद नीचे के साइड पे आपको लिखना है. सी यहाँ पे मैं लिखूंगा तो आपको ज्यादा दिखेगा नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं. सो वी राइट ओवर हियर x बार का वैल्यू है समेशन xf अपॉन समेशन f. यस, आपको ये टेबल जहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है उसके नीचे से ही स्टार्ट करना है जब आप लोग सॉल्व कर रहे हो. तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1200 अपॉन 100. ये दो जीरो गया, ये मुझे 12 आंसर आ रहा है. 12 आया मतलब इंटीजर वैल्यू आ रहा है. इंटीजर वैल्यू आया मतलब यहाँ पे मेरा कॉलम आ जाएगा x माइनस x बार, नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा x माइनस x बार द होल स्क्वायर, एंड उसके बाद वाला आएगा f इनटू x माइनस x बार द होल स्क्वायर. सी हम लोग ने ये चीज सब कॉलम क्या आएंगे क्या नहीं वो सब कुछ सीखा है व्हाइल लर्निंग द समरी पार्ट. एंड जब हमने ये वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट रिवाइज किया तभी भी वो चीज को मेंशन किया गया है. सो दैट विल हेल्प यू कि व्हिच कॉलम्स विल कम. एंड इधर अब x माइनस x बार, तो x का वैल्यू 10 है, x बार का वैल्यू 12 है, तो 10 माइनस 12 तो ये हो जाएगा -2, 11 माइनस 12 ये हो जाएगा -1, 12 माइनस 12 0, 13 माइनस 12 1, 14 माइनस 12 ये हो जाएगा 2. अब इसका स्क्वायर करना है. सो स्क्वायर ऑफ दिस नंबर -2 का स्क्वायर 4 होता है, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, टोटल आ जाएगा एज
10 क्योंकि 4 + 1 5 हुआ और 1 + 4 5 हुआ, 5 + 5 10 हो गया। अब इसके बाद क्या बोला है, f into x minus x bar the whole square, मतलब ये और ये कॉलम को मल्टीप्लाई करना। सो 10 into 4 ये हो जाएगा 40, 1 into 20 तो ये हो जाएगा 20, 40 into 0 ये 0 हो जाएगा, 20 into 1 मतलब 20 हो गया और 10 into 4 तो ये 40 हो गया। 40 20 60 हुआ, 20 40 60 हुआ, 60 60 120 हो जाएगा। सो यहाँ पे 120 आंसर आ गया। एंड अब यहाँ पे हम ढूंढेंगे वेरिएंस, दैट इज सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ f into x minus x bar the whole square, 1/100 into 120। सो एक 0 कैंसिल, 12/10 है ये 1.2 सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू। सो सिग्मा स्क्वायर 1.2 आ गया। अब लास्ट चीज ढूंढना है, दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन व्हिच इज अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा वेरिएंस, ये आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1.2। एंड 1.2 के वैल्यू ढूंढने के लिए स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड यूज करते वक्त यस इधर आ जाएगा 1.2। अभी मुझे इतना समझना है, यहाँ पे पॉइंट के बाद ग्रुपिंग दो डिजिट का होता है, तो 2 डिजिट बनाने के लिए पहले तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, तो ये 2 डिजिट का एक ग्रुप बन गया। फिर इधर 2 0 लिखूंगा तो ये सेकेंड ग्रुप हो गया, और 2 0 लिखूंगा तो थर्ड ग्रुप हो गया। 3 तक के वैल्यूज हमें ढूंढने हैं, सो दैट वी कैन राउंड ऑफ दैट टू व्हाट, 2 डेसिमल। इसलिए यहाँ पे टोटल कितने जीरोस आएंगे, 5। क्यों 5 आएगा, क्योंकि एक नंबर ऑलरेडी था, तो ये एक नंबर और एक 0, तो ये हो गया, और फिर 2 2 का 2 ग्रुप, तो ये हो गया टोटल वैल्यूज 0 के लिए। अब यहाँ पे ये 1 है, तो सबसे फर्स्ट वैल्यू तो 1 ही आने वाला है, तो इधर 1 लिखा, इधर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 लिखूंगा, इधर 1 आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। सो ये हो गया 2। अच्छा, इसका आंसर तो 0 आता है, अरे ये तो हो जाएगा 2 0। यस, जैसे ही ये 2 0 नीचे आ गया, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये फिक्स है। और मुझे यहाँ पे क्लियर कट समझ में आता है कि अगर सपोज यहाँ पे 1 लिखा मेरे 1, तो इधर भी 1 आएगा, और 21 into 1 तो आंसर 21 होता है। 20 से ज्यादा नंबर तो नहीं चलेगा हमको, तो यहाँ पे हम 1 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हमने 1 लिखा तो इधर 1 आएगा, तो ये 21। अरे इससे बड़ा नंबर यहाँ पे नहीं हो सकता है, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो वी हैव टू कंसीडर 1 से छोटा नंबर, व्हेन 1 से छोटा नंबर एक ही है, दैट इज 0। तो इधर 0 लिखा तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 0। सो इधर भी 0 आया, तो ये वाला नंबर भी यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि इधर जो नंबर हम लिखते हैं वो नंबर से मल्टीप्लाई होता है, और उसका आंसर 20 into 0 तो 0 ही आने वाला है। सो ये हो जाएगा 2 0, और अब ये 2 0 नीचे आ जाएंगे, और इधर ये 20 + 0 कंसीडर होगा, मतलब ये 2 0 ही कंसीडर होगा। एंड अब यहाँ पे ऐसा नंबर आएगा, वो नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो सॉरी यहाँ पे नहीं, इधर जो नंबर लिखेंगे वो सेम नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, एंड इधर जो नंबर लिखा वो नंबर यहाँ पे आएगा। सो सपोज मैंने 2 0 के बाद अब सीधा मैंने 9 ले लिया, तो ये भी 9 आ जाएगा। यस, ये हो जाएगा 81, तो इधर 8 आ जाएगा। 0 into 9 तो 0 ही होता है, 0 + 8 तो ये हो जाएगा 8, और 9 2 ये हो जाएगा 1881। 2000 से कम है, हाँ, मतलब यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे भी 9 आ गया, तो इधर भी 9 आ जाएगा। यस, इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे और इधर ऐड करेंगे। यस, ये हो जाएगा 9, ये 10 है, मतलब सॉरी यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 10 - 1 तो 9 हो गया, ये हो जाएगा कट होके 9 - 8 तो 1 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, और ये 1 हो गया, तो ये 0 हो जाएगा। सो 1 1 9 आ गया। अब यहाँ पे ये 0 0 आ जाएगा। सो अब ये पार्ट इरेज करते हैं, एंड यहाँ पे अब जो नंबर आएगा सेम नंबर यहाँ पे लिखेंगे, और इधर भी वो नंबर आएगा, और उसका आंसर यहाँ पे आएगा। सो सपोज मैंने 218, सपोज मैंने 5,
तो यहाँ पे भी 5 आएगा, 5 5 are 25, 2 कैरी 40 प्लस 2 42 हो जाएगा, 4 कैरी 5 प्लस 4 9 होता है और ये आंसर देगा, चलेगा 1 0 है और 1 1 है। एक बार खाली चेक करने के लिए, इधर 6 लिखा, इधर 6, मुझे इतना मालूम पड़ जाए ये 12 है, 11 से तो ज्यादा आने वाला है, मतलब ये लिखने का जरूरत नहीं है। सो वी राइट 5 यहाँ पे, वी राइट 5 ओवर हियर एज वेल, सो इधर भी 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2190 10925। ठीक है, अभी इसका सबट्रैक्शन का आंसर ढूंढने का जरूरत नहीं, अपना मेन काम हो गया, इधर 3 डिजिट आ गया तो हम वो लिख देंगे। यस, सो यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू 1.095। यस, अभी ये जो नंबर है वो 5 या 5 से ज्यादा है क्या? ये इधर 5 है, तो 5 या 5 से ज्यादा हुआ तो 1 ऐड करेंगे यहाँ पे प्रीवियस वाले नंबर पे, और प्रीवियस नंबर में 1 ऐड किया तो मुझे मालूम है 9 प्लस 1 क्या होता है 10, मतलब ये 0 हो जाएगा और इधर 1 आ जाएगा। सो मेरा आंसर हो जाएगा 1.10। रिपीट करता हूं, मैंने यहाँ पे बोला ये नंबर 5 या 5 से ज्यादा है तो वी ऐड 1 टू द प्रीवियस नंबर, एंड इधर 1 ऐड करेंगे तो ये 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, और इधर जो 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ वो 1 प्लस 0 तो ये 1 हो गया, एंड ये तो एज इट इज 1। सो इसलिए आंसर आ गया 1.10 या फिर √1.2, ये दो में से कोई भी आंसर हो सकता है। With this question is done. We make a note of this part, and with this we also end the session over here. Please revise the concept which we have seen in this session, that will help you for the next session. Thank you.